हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9 विज्ञान के अध्याय नंबर 4 जिसका नाम है परमाणु की संरचना, और इस वीडियो में इसके सारे VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे, इसके बाद इसके आंसर को देखेंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन है, कैथोड से निकलने वाले ऋण आवेशित कणों को क्या कहते हैं। तो जो कैथोड से ऋण आवेशित कण निकलते हैं ना, उनको क्या कहा जाता है, तो उनको कहते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं उनको, उन्हें इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 समझ चुके हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, कैथोड किरणों पर आवेश की प्रकृति होती है। तो जो कैथोड से किरण निकलते हैं उनके आवेश की प्रकृति क्या होती है, तो वे सभी ऋण आवेशित होते हैं। क्या आवेशित होते हैं, तो ऋण आवेशित। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। फिर है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, कैथोड किरणें प्रवाह है। तो जो कैथोड की किरणें होती हैं वो किस चीज़ की प्रवाह होती हैं, तो वो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह करते हैं। ठीक है, जो कैथोड किरणें होती हैं वो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान तक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर है। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का प्रश्न है, केनाल किरणें किसका किरण पुंज है। तो जो केनाल किरणें होती है ना, वो किसका किरण पुंज होता है, तो ये किरण पुंज होता है प्रोटॉन का। किसका प्रोटॉन होता है, तो ये किरण पुंज किनका पूछेगा तो लिखिएगा प्रोटॉन का ये किरण पुंज होता है। क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। फिर है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का प्रश्न को पढ़िए, परमाणु का नाभिक होता है। तो परमाणु का नाभिक क्या होता है भाई, तो इसका उत्तर हो जाएगा धनावेशित। जो परमाणु का नाभिक होता है ना, उसमें धनावेशित पाया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी क्लियर है। फिर है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का प्रश्न है, परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया। तो जो परमाणु का नाभिक है ये किसने पता किया था, इसका खोज किसने किया था, तो रदरफोर्ड ने। किसने, तो रदरफोर्ड ने इसका खोज किया था। तो 6 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया। तो जो हम लोग सुनते हैं ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो इसी में जो है इलेक्ट्रॉन है, इसका आविष्कार किसने किया था। तो इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया था जे टॉमसन। किसने, जे टॉमसन। अगर आपको कहीं पूछता है कि इलेक्ट्रॉन के आविष्कारक कौन है, तो आप लिखिएगा जे टॉमसन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। फिर है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का प्रश्न है, प्रोटॉन का आविष्कारक किसने किया। तो जो प्रोटॉन होता है उसका आविष्कारक किसने किया, तो इसका आविष्कार किया था गोल्डस्टीन ने। किसने, तो गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन का आविष्कार किया था। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है यहाँ पर, उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 गोल्डस्टीन। फिर है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया। तो जो 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो हम लोगों ने जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के आविष्कारक को देख लिया है। अब बारी है न्यूट्रॉन के आविष्कारक का नाम जानने का। तो न्यूट्रॉन का खोज किया था जे चैडविक। किसने, तो न्यूट्रॉन का खोजकर्ता कौन है, तो जे चैडविक है। क्वेश्चन नंबर 9 भी समझ चुके हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का पहले प्रश्न पढ़िए, इलेक्ट्रॉन का सापेक्ष आवेश है। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसका सापेक्ष आवेश क्या होता है, तो इसका सापेक्ष आवेश पूछेगा तो लिखिएगा -1। कितना होता है, तो -1। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर हो जाएगा -1। फिर है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का प्रश्न को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 11 का है, प्रोटॉन का सापेक्ष आवेश है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इससे पहले जो है इलेक्ट्रॉन का देखा था। तो इलेक्ट्रॉन का क्या देखा, -1, और प्रोटॉन का जो है जस्ट इसका उल्टा होता है। क्या होगा, तो +1। प्रोटॉन का क्या हो जाएगा, +1। और आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, न्यूट्रॉन का सापेक्ष आवेश है। तो न्यूट्रॉन का सापेक्ष आवेश कितना होगा, तो 0। कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान
हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के कितना गुना होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है ना, वो हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का कितना गुना होता है। तो ये होता है 1/2000। कितना होता है, 1/2000 गुना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 समझ चुके हैं आपको, कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होना चाहिए। फिर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, इलेक्ट्रॉन का निरपेक्ष द्रव्यमान होता है। तो इलेक्ट्रॉन का निरपेक्ष द्रव्यमान कितना होता है। तो ये होता है आपका 9.11 गुना 10⁻⁻28 kg। कितना होता है, फिर से बोलिए मेरे साथ, 9.11 गुना 10⁻⁻28 kg। ये जो है इलेक्ट्रॉन का निरपेक्ष द्रव्यमान होता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी क्लियर है। फिर है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का प्रश्न है, हाइड्रोजन परमाणु में कौन सा कण नहीं होता है। तो जो हाइड्रोजन परमाणु होता है उसमें कौन सा कण नहीं होता है। तो उसमें न्यूट्रॉन का कण नहीं होता है। कौन सा कण, तो न्यूट्रॉन का कण उसमें नहीं होता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में निम्नांकित में कौन से कण उपस्थित होते हैं। तो जो परमाणु का नाभिक होता है ना, उसमें कौन सा कण उपस्थित होता है। तो उसमें उपस्थित होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कौन कौन से कण, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसमें उपस्थित होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है यहाँ पर, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 का पहले प्रश्न को पढ़िए, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है। तो जो रदरफोर्ड ने एक खोज किया था ना, अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग जो रदरफोर्ड ने किया था, वो किसके खोज के लिए उत्तरदायी था। तो ये उत्तरदायी था आपका परमाणु का केंद्रक खोजने में। परमाणु का केंद्रक खोजने के लिए रदरफोर्ड ने इसका प्रयोग किया था। ठीक है, 17 नंबर हो गया। फिर है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 का प्रश्न है, परमाणु की द्रव्यमान संख्या निर्धारित करने वाला कण है। कि परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा, ये कौन निर्धारित करता है। तो ये निर्धारित करता है आपका न्यूट्रॉन। कौन निर्धारित करेगा, तो न्यूट्रॉन ये निर्धारित करेगा। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, परमाणु के दूसरे कोष L में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो जो परमाणु का दूसरा कक्ष होता है ना L, उसमें अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन, अधिक से अधिक उसमें 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, 19 नंबर हो गया। फिर है क्वेश्चन नंबर 20, के कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है। मतलब जो के कोष होता है उसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉनों का संख्या हो सकता है। तो ये होगा 2। कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं अधिकतम उसमें, तो 2 रह सकते हैं। 20 नंबर क्लियर है। फिर है क्वेश्चन नंबर 21, परमाणु के चौथे कक्ष N, चौथे कक्ष जो है उसको क्या कहते हैं, N कहते हैं, में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो जो चौथा कक्ष है उसमें अधिक से अधिक 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन, तो 32 इलेक्ट्रॉन। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 22, सोडियम तत्व के परमाणु में M कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो सोडियम तत्व का परमाणु होता है ना, उसमें M कोष जो होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उसमें केवल और केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है। कितने इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन। फिर है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 का प्रश्न है, किसी कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। मतलब कोई अगर कक्ष है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों का संख्या कितना होगा, तो 2n²। कितना होगा, 2n²। जितना कक्ष है वहाँ पर आप लिख सकते हैं। अगर n का वैल्यू 1 है तो यहाँ पर 1 लिखिए, फिर कक्ष निकल जाएगा। n का वैल्यू अगर 4 है तो 4 लिखिए। उस तरह से जो है आप कक्षों का संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, 23 नंबर समझ चुके हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 का जो यहाँ पर प्रश्न है, हाइड्रोजन की संयोजकता है। तो हाइड्रोजन का संयोजकता कितना होता है। तो ये होता है आपका 1। मतलब हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 1 होता है। ठीक है, मैग्नीशियम की संयोजकता है। तो मैग्नीशियम का संयोजकता क्या होता है, तो 2 होता है। मैग्नीशियम का संयोजकता क्या होता है, तो 2 होता है। फिर है एल्युमिनियम का संयोजकता है। संयोजकता जानते हैं किसको कहते हैं,
संयोजकता कहा जाता है, मतलब जो हम लोगों ने कक्ष के बारे में पहले पढ़ा ना कि एक कक्ष होता है जिसमें एक होता है परमाणु, फिर दूसरा कक्ष होता है, फिर तीसरा, इसी प्रकार जो है कक्ष से संयोजकता निकाला जाता है। तो हाइड्रोजन में अगर एक होता है तो उसमें कितना बचेगा, तो एक संयोजकता, ठीक है। मैग्नीशियम में दो बचता है तो दो संयोजकता हो जाता है। तो इसी प्रकार पूछा है एल्यूमिनियम की संयोजकता क्या है, तो एल्यूमिनियम का संयोजकता होगा 3। कितना होगा, तो एल्यूमिनियम का संयोजकता 3 हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 27 में फ्लोरीन का संयोजकता है, तो फ्लोरीन का संयोजकता कितना होता है, तो 1 होता है। इसको याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 समझ चुके हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 28। इन सभी को आप लोग साथ ही साथ याद भी करते हुए चलिएगा। किसी तत्व का परमाणु संख्या 16 है तो उसकी संयोजकता क्या होगा। उसी प्रकार जो है मैंने जैसे आपको बताया कि आपको एक कक्ष में 1, फिर 2, फिर 8 उस तरह करके आपको बैठाना है। तो आपको पता करना है कि अगर कोई तत्व का परमाणु संख्या 16 है तो उसका संयोजकता कितना होगा, तो उसका संयोजकता होगा आपका 2। कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 29, सोडियम की बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है। तो जो सोडियम का बाहरी तत्व होता है ना, बाहरी कक्ष जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों का संख्या कितना होता है, तो 1 होता है, ठीक है। क्योंकि उसमें पहले में 2 आ जाएगा, फिर उसके बाद में 8 आ जाएगा, तो 8 और 2 10। और सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 11। 8 और 2 जब 10 हो गया तो कितना बचा, तो 1 बचा, तो उसका बाहरी कक्ष में कितना आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आप सभी का पता कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। 30 है, बी परमाणु के द्वितीय कक्ष में इलेक्ट्रॉनों का संख्या कितना होता है। तो उसमें इलेक्ट्रॉनों का संख्या होता है कितना, तो 2 होता है। कितना, 2। 30 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। और इसी के साथ हमने इस चैप्टर के जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सभी को देख लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।